अभी आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करिए। हरि ओम। स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरत्रिनयनं परं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यच्च चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनुष्येन लग्नं श्रीगुरुरिपीड्ये तथा किं तथा किं तथा किं तथा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती जयति मुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्ण वृषेण वंश प्रदीपः जयतु मेघ श्यामला कोमलांगम जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव वामिसत मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कपिवात पीतौ कंठावरोदन वेदौ स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारिकं विभद्रवासा कनक कपि संवैजन्ती च मालाम् रन्दानवेरोरधर सुदया पूरन् गोपवृन्दा वृन्दारण्यं स्वपदं रमणं प्राविशद गीतकीर्त करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अंजनानन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीचिमच्यं तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् मूकं करोति वाचालं लङ्घुं पङ्गते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए भगवान की मंगलमय परम कल्याणमयी करुणाकरण कथा को आज हम सब श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस श्लोक के माध्यम से हम सब अपने कष्टों को दूर करने के लिए, दुखों को दूर करने के लिए श्लोक के माध्यम से हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी भक्तगण भगवान की मंगलमय परम कथा को सुनने के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई।
आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग दोष से चित्त मेरा तो सौभाग्य दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीस। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कि हम सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज दीनता, ए मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए, दया धर्म का दान। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। परम कल्याणमयी करुणामयी सच्चिदानंद भगवान अच्युतम करुणारय वरुणारय श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणा कमल बिंदुओं को दास का बारंबार प्रणाम, दास का कोटि कोटि प्रणाम। सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का रसपान कर रहे प्यारे भक्तगण, भक्त बंधु, भगवान की रसमयी कथा का पान कर रहे, जो कि भगवान की परम मंगलमयी कथा जो सारे दुखों को दूर करती है। और कहते हैं आज हम भगवान की एक ऐसी कथा का रसपान कराएंगे जिसको सुनने से आत्मा और मन बहुत ही प्रसन्न होगा। एक बार का प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण पड़ रहा था। इधर राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव भगवान से कि प्रभु ये बताइए कि जब एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तब भगवान ने क्या किया। कुछ ऋषि गण भगवान के पास आए और द्वारिका में आए और कहने लगे प्रभु सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ है और इसका कुछ उपाय करिए। तब ऋषिगण कहते हैं यदा कदा द्वारवत्तां वसतो राम कृष्णयो सूर्योपरागा सुमहानाशित कल्पयच्छे यथा। ऋषि मुनियों ने जब भगवान द्वारकाधीश के पास आए उन्होंने कहा कि प्रभु सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो कुरुक्षेत्र में सामंतक नदी पर सारे द्वारिकावासी और भगवान अपने साथियों के साथ में पहुंच गए और कहते जब सूर्य ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण के समय पे अगर गंगा स्नान कर लिया जाए और भोजन में तुलसी पत्र रख दिया जाए, उसके बाद वो भोजन कर सकते हो सूर्य ग्रहण के बाद में। क्योंकि घर का भोजन अगर रखा हुआ है और सूर्य ग्रहण के बाद अगर करते हो तो वो भोजन दूषित हो जाता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय ना तो भोजन करना चाहिए और भगवान का मनन चिंतन करना चाहिए। इस तरीके से भगवान द्वारकाधीश और वहां के नगरवासी सभी लोग समंतक नदी पे पहुंचे और कुरुक्षेत्र में सभी लोग गए। कुरुक्षेत्र में ऐसा समागम इकट्ठा हो गया कि जैसे मेला लगा हुआ है। इधर ऋषिगण पहुंच गए, उधर द्वारकाधीश पहुंचे। ये समाचार वृंदावन में नंद बाबा यशोदा मैया को पता चला। तो इधर से नंद बाबा यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी भी कहाँ पहुंच गए, कुरुक्षेत्र में समंतक नदी के पास। और इधर से ग्वालवाल जा रहे थे और द्वारकाधीश के सैनिक रास्ता बनाते हुए चले जा रहे थे। पीछे से ऋषिगण भी आ रहे थे। जब रास्ता बना रहे थे तो उसपे ब्रजवासी, चूंकि बेचारे ब्रजवासी थे, ग्वाल बालों के रूप में थे, सीधे साधे रूप में थे। सैनिक लोग जब रास्ता बनाते थे तो वो बेचारे उसी पगडंडियों पे चलते थे और भगवान का कीर्तन करते जाते थे। वहां पे एक सैनिक ने कहा अरे ग्वालो किनारे चलो। तब उन्होंने कहा कि क्यों किनारे चले, हम तो रास्ते रास्ते चलेंगे। जब कहा कि तुम्हें पता नहीं ये राजाधिराज महाराज द्वारिकाधीश
यहाँ से आ रहे हैं। बोले कौन द्वारिकाधीश, हम तो किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानते हैं। तब वो कहते हैं तुम्हें द्वारिकाधीश का पता नहीं है। तब वो कहते हैं जा अपने राजा को बता देना कि तुम्हारे पाप खड़े हुए हैं। वो दो ग्वाले कौन थे? मधुमंगल और श्री रामा थे। जब सैनिक जो है ये प्रसंग भगवान को बताए कि भगवान कुछ गौ चराने वाले ग्वाले जो है रास्ते में इस तरीके से आपको कह रहे हैं, भगवान ने कहा किस तरह से बताइए। तो भगवान तो सब जानते थे कि भगवान को इस सुंदर नाम से कौन पुकार सकता है। भगवान ने सोचा कि हमारे ही बचपन के ब्रजवासी ही होंगे। उधर जब समंतक नदी पे सारे पहुंच गए तो भगवान जाते हैं और सारे द्वारिकावासी वहां पहुंचते हैं। इसके बाद में ब्रजवासी भी वहां आ जाते हैं और दोनों लोग जब देखते हैं माता रुक्मणी, वसुदेव जी और देवकी मैया, इधर नंद बाबा को और यशोदा मैया को जब देखते हैं, माता रोहिणी बहुत समय तक माता यशोदा के साथ रही नंदगांव में। तो जैसे ही यशोदा मैया को देखा तो गले से लगा और यशोदा मैया ने जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा तो अपनी गोदी में बैठा लिया, जबकि भगवान इतने बड़े हो चुके थे। जिस समय माता जो है अपने कन्हैया को गोद में बैठाती थी उस समय उनकी उम्र 7 और 8.5 वर्ष थी। अब तो भगवान बड़े हो चुके थे और राजा हो चुके थे। इस तरीके से जब भगवान, माता का इतना प्रेम था, भगवान को जब बैठा लिया तो माता के स्तन से दूध टपकने लगा। ये माता और पुत्र का प्रेम वात्सल्य था। उस प्रेम की वजह से भगवान ने जब इस प्रसंग को देखा तो भगवान उसी रूप में आ गए, बालक के रूप में, और माता की गोद में चिपट गए। इस तरीके से माता बहुत रोई। इधर वश देवकी मैया, रुक्मणी मैया ने यशोदा मैया का स्वागत किया। नंद बाबा ने, वसुदेव ने नंद बाबा का स्वागत किया। इस तरीके से सारे लोग जो है सूर्य ग्रहण के समय पे गंगा का स्नान किए और कुछ ही समय बाद में जब वहां ऋषि मुनि पधारे और भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि ऋषि मुनि पधारे हैं तो भगवान क्या कहते हैं, अहम ही सर्वभूतानाम आदिरंतो तरम वही भौतिकानाम यथा खंवार वायुर्ज्योतिरंगनः। ऋषियों को भगवान ने प्रणाम किया और कहा तो आज तो ये तो स्वर्ग ही उतर आया है धरती लोक पे, क्योंकि एक तरफ ब्रजवासी आए, दूसरी तरफ ऋषि मुनि आए और भगवान ने उनकी वंदना की और कहने लगे, भगवान ने माल्यार्पण किया, स्वागत सत्कार किया। सारे ऋषि कहने लगे और जब भगवान ने स्वागत सत्कार किया वहां पे एक श्लोक के माध्यम से और कहते हैं, ना हरामयानि तीर्थानि न देवा मच्छिलामयः ते पुनरत्तुरु काले दर्शना देव साधवा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल जलों और नदियों और गंगा के किनारे ही तीर्थ नहीं, अगर संतों का दर्शन हो जाए, आप ये समझिए कि अगर तीर्थ में नहीं जा रहे हैं और आपको पता चला कि कोई संत आए हैं, उनके दर्शन करने मात्र से आपको सारे सुख मिल जाते हैं जो तीर्थों में मिलते हैं। इस तरीके से भगवान उपदेश दे रहे हैं। एक बार भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया और वहां पे सारी राज किशोरी सर्वेश्वरी राधा रानी और गोप ग्वालों के साथ में वहां इकट्ठे हुए। सब लोग भगवान से मिल रहे थे और भगवान से मिलते मिलते कहने लगे, अब गोपियां वहां पे इंतजार कर रही कि हम कैसे भगवान का दर्शन करें। इसी तरीके से पावनमयी कथा भगवान की हो रही थी तो कुछ गोपियों ने भगवान का इंतजार करते भगवान को अपने नेत्रों से और अपने अंतःकरण में समाहित कर लिया। इधर भगवान ने अंतिम उपदेश देते हुए गोपियों को कहा, बोलिए श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय।
वसुदेव महाराज की जय। श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम कल्याणी गौ माता की जय। भगवान कहते हैं कि सिर्फ मैं ही भगवान नहीं हूं, हर जगह भगवान है। जब से मैं ब्रज से आया हूं, आप ये शायद आप लोग सोच रहे हो कि हम द्वारकाधीश बन गए हैं और भगवान अब कहाँ हैं। तो इस तरीके से भगवान ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट भय भगवाना। जब भी हमें सुमिरन करेंगे और जब भी प्रेम से हमें पुकारेंगे तो हम आपके आसपास ही रहेंगे। ये भगवान गोपियों को अंतिम उपदेश देते हैं। और एक समय की बात है, प्रातः काल भगवान कृष्ण, भगवान द्वारिकाधीश और बलराम जब वसुदेव और देवकी के पास में प्रणाम करने जाते हैं, तो उधर वसुदेव जी कहते हैं, हे द्वारिकाधीश, हे पुत्र, मैंने सुना है कि आप मेरे ही पुत्र नहीं अपितु पूरे संसार के पुत्र हैं, पूरे संसार के परम पिता हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पूज्य पिताजी, आपने सच ही कहा है। इधर देवकी मैया कहती हैं कि अगर आप ईश्वर हैं तो जो कंस ने हमारे 6 पुत्रों को मार दिया है, उन पुत्रों को जीवित कर दीजिए। तब इधर भगवान ने बलराम से कहा कि चलिए, भगवान द्वारिकाधीश और बलराम दोनों ही जाते हैं कहाँ, पाताल लोक में। वहां से लाते हैं और जैसे ही भगवान का हैं और माता को चरण वंदन करते हैं, वसुदेव जी का वंदन करते हैं, और वंदन करने के बाद में जैसे उन पुत्रों को परमात्मा के दर्शन हो गए और उसके बाद वो अपने धाम चले गए। और माता कहती है, हे पुत्र मेरी बात तो सुनो, हे पुत्र मेरी बात तो सुनो। तो वो पुत्र कहते हैं, हमें तो भगवान के साक्षात दर्शन करने थे, इसलिए हम साक्षात आ गए। तब यहाँ पे ये बताया गया, भक्तों मेरे प्यारे, ये समझिए कि यहाँ पे ये उपदेश दिया भगवान ने कि जो जा चुका है वो तुम्हारा नहीं था, तो क्यों पड़े हुए चक्कर में। इसलिए तो भी माता देवकी नहीं मानी। भगवान की यूं समझिए कि एक तरीके से अपने पुत्र की परीक्षा, भगवान की परीक्षा लेने चाहती। ये समझिए, माता देवकी भगवान को पाने के बाद भी उनके मन में एक लालसा थी कि हमारे पुत्र को लाइए। और यशोदा मैया को भगवान कन्हैया के पाने के बाद में पुत्र लालसा खत्म हो गई। और इसीलिए आज पूरे जगत में माता देवकी को लोग नहीं, माता यशोदा को याद करते हैं। क्योंकि माता यशोदा के तो सिर्फ कन्हैया ही थे, और कन्हैया थे नहीं, कन्हैया को ही याद किया। सब कुछ होने के बाद में माता जो है भगवान कृष्ण को ही याद करती थी। समय की अवधि को देखते हुए, अभी है समय है, अब यहाँ पे एक प्रसंग सुनाते हैं। इस तरीके से माता देवकी के 6 पुत्र भगवान के गोलोक धाम पधार गए। इधर राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है कि, परीक्षित पूछते हैं कि मुझे वो प्रसंग बताइए कि मेरे दादा यानी अर्जुन ने विवाह कैसे किया, वो प्रसंग सुनाइए। तब परीक्षित कहते हैं सुखदेव महाराज से, इधर कहते हैं, बहुत अच्छा हे परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें अर्जुन के विवाह का प्रसंग सुनाता हूं। इधर बलराम जो है अपने शिष्य दुर्योधन के साथ में अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करना चाहते हैं। ये चर्चा आग की तरह फैल गई। और जब ये द्वारिकाधीश के पास जब ये समाचार मिला, तो उन्होंने एक रचना रची और कहा कि कुछ तो किया जाए। इधर बलराम ये चाहते थे कि हम अपनी बहन का अच्छे से विवाह करें जिससे हमारी प्रशंसा हो, और दुर्योधन से अच्छा तो कोई वर ही नहीं मिलेगा। जब भगवान ने सोचा कि दुर्योधन तो दुष्ट है और अधर्मी है, इससे मेरी बहन का विवाह हो जाएगा तो हमारी बहुत बदनामी होगी। इधर भगवान ने
भगवान द्वारिकाधीश ने अर्जुन को बुलाया और द्वारिका ले आए और बोले कि तुम्हें एक दंडी स्वामी का रूप बनाना है और इस तरीके से आपको करना है जिससे सुभद्रा से तुम्हारा हम विवाह कर सके। और अपनी बहन सुभद्रा को भी अर्जुन के बारे में भगवान ने बहुत कुछ बता दिया था कि अर्जुन गांडीवधारी है। इस तरीके से जब बताए, चातुर्मास का समय था और चातुर्मास में संत महात्मा कहीं भी नहीं जाते हैं, एक ही जहां रहते हैं वो एक स्थान में भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। और अर्जुन क्या करते थे, एक टाइम भोजन करते थे और दिन में भजन करते थे भगवान का, शाम को कीर्तन किया करते थे। इस तरीके से दंडी स्वामी का प्रचार धीरे धीरे, अर्जुन ही खुद दंडी स्वामी का भेष धारण करके द्वारिका में पधारे, यानी द्वारिका के एक नगर में पधारे, द्वारिका महल में नहीं पधारे भक्तों। तो वहां पे दंडी स्वामी का रूप धर के वहां पे चिमटे से अपना भजन कीर्तन करते थे। नगरवासी बहुत सारे लोग, सत्संग होते थे वहां धीरे धीरे पहुंचने लगे, यानी जहां भी सत्संग हो तो जरूर जाना चाहिए। इस तरीके से द्वारिकावासी भी वहां धीरे धीरे पहुंचने लगे। और बलराम को जब ये पता चली कि नगर में एक दंडी स्वामी आए हैं और त्रिकाल दंडी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। एक समय की बात है, बलराम जी भी वहां आ गए और बलराम जी ने जब दंडी स्वामी का सत्संग सुना तो बहुत अच्छा लगा और स्वयं ही दंडी स्वामी को अपने महल में बोले कि प्रभु हमारे घर दर्शन दीजिए, और अगर संत का दर्शन घर में हो जाए तो समझिए कि आपके कष्ट कट गए। इस भाव से बलराम जी दंडी स्वामी को लेके आए। और ये तो अर्जुन ही थे, वो सिर्फ दंडी स्वामी वो ही जानते थे, अर्जुन ही जानते थे। जब वहां आए, भोजन परोसा गया, भोजन पा रहे थे। इधर सुभद्रा जो है भोजन परोस रही थी और दंडी स्वामी ऐसे खूब खूब करके इशारा कर रहे हैं कि मैं कोई दंडी वंडी नहीं हूं, मैं तो अर्जुन हूं। और सुभद्रा चूंकि वो तो बहन थी, भाई के सामने बहन तो बिल्कुल लाज से, सम्मान से और डिसिप्लिन से रहती है। तो इस तरीके से भोजन परोस रही थी। इधर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, बहना ये जो है अर्जुन है, ये कोई दंडी वंडी नहीं है, रथ महल के नीचे खड़ा हुआ है और तुम उस रथ में बैठ जाओ जाके, नहीं तो प्रातः काल होते ही तुम्हारा विवाह भैया जो है दुष्ट से कर देंगे, दुष्ट दुर्योधन से कर देंगे। इधर भगवान कृष्ण के कहने पे, द्वारिकाधीश के कहने पे, कृष्ण की बहन सुभद्रा के मन में बहुत सी खुशियां और प्रसंग उत्पन्न हो गया, प्रसन्न रहने लगी। जैसे ही रात में भोजन का समय खत्म हुआ तो सुभद्रा जो है उस रथ में जाके बैठ गई और रथ हाँकने लगी। अर्जुन भी चले गए और जब रथ लेके भागे तो बलराम से कुछ सैनिकों ने कहा कि दंडी स्वामी आपकी बहन को भगा लेके, हरण करके ले जा रहा है। और ये बात बलराम जो है पीछा करने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे भैया क्या कर रहे हो? बोले अरे एक जो है वो दंडी स्वामी जो था वो पाखंडी था, वो कोई दंडी नहीं था, वो बाबा जो है अपनी बहन को लिए जा रहा है। तब भगवान कहते हैं कि चलो चल के देखते हैं। और देखते हैं, अर्जुन ने कहा, जैसे अपने दाढ़ी बाल फेंके तो अर्जुन ने कहा कि तुम, सुभद्रा रथ चला लेती थी। यहाँ पे ये प्रसंग आता कि सुभद्रा तो रथ चला लेती थी। अर्जुन ने कहा तुम रथ चलाइए और मैं युद्ध करता। उधर अर्जुन अपना गांडियों से रथ युद्ध कर रहे थे बलराम के जो सैनिक थे। जब देखा जाके कि यहाँ पे युद्ध तो हो रहा था, कोई घायल नहीं हो रहा था उस युद्ध में, चूंकि प्रेम का युद्ध हो रहा था। यहाँ देखा भगवान जब ले गए, भगवान और बलराम दोनों ही साथ में गए। बोले अर्जुन नहीं भगा के ले गया, ये तो बहन ही भगा के ले गई। बोले भैया युद्ध ना करिए, नहीं तो पूरे संसार में बदनामी होगी कि बलराम और कृष्ण की बहन भाग गई। अब ये बताइए, अर्जुन जैसा गांडीव धनुर्धारी और योग्य अपनी बहन को इससे सुंदर वर कहाँ मिलेगा? इस तरीके से भगवान जब बलदाऊ भैया को कहते हैं, तब कहते कन्हैया ये तुम्हारी ही लीला है, तुम्ही ने ही ऐसे किया है, तभी तुम्हारी ही रचना। बोले भैया कुछ भी हो,
अरे अपना बहनोई अगर कोई इस तरीके का गांडू धनुर्धरधारी, यानी ये समझिए अगर कोई लड़की किसी अच्छे लड़के के साथ में संसार में अगर जाती है और जाति कुल की होती है तो मैया और भैया माता पिता को ऐसा विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पे उसके घर वाले भी राजी होते हैं। इस भगवान ने ये उपदेश देते हुए कहा। इस तरीके से जब सुखदेव भगवान ने का विवाह का प्रसंग सुनाया तब बोले, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया की जय, श्री श्री हनुमान जी महाराज की जय, परम कल्याणी गौ माता की जय। इधर एक छोटा सा प्रसंग और आता है, आप सब लोग कहें तो हम सुनाएं। भगवान भोलेनाथ का एक प्रसंग आता है और शॉर्ट में कहेंगे क्योंकि कक्षा का समय तो बहुत कम है, सभी लोग हमें सुन रहे हैं। अगर आप नहीं भी कहेंगे तो भी हम प्यार से सुनाएंगे जरूर। एक बार की बात है, राजा परीक्षित जो है सुखदेव भगवान को प्रसंग सुनाते हैं और कहते हैं, परीक्षित ने पूछा कि बताइए प्रभु कि सब लोग भोलेनाथ का ही पूजा क्यों करते हैं। तब परीक्षित कहते हैं, भोलेनाथ की पूजा तो मनुष्य, देवता और असुर भी करते हैं, क्योंकि भोले तो भोले हैं। और भोलेनाथ का जो भोला नाम पड़ा वो कहाँ पड़ा, ये सभी जानते होंगे। जब राजा दक्ष ने भगवान का अपमान किया, यानी शंकर भगवान का जब अपमान किया, तब उनकी पत्नी सती कहती है कि इतना अपमान होने के बाद भी हमारे स्वामी प्राणनाथ ने कुछ नहीं कहा। तब भी उसी जगह पे बोले वो तो भोले हैं इसलिए कुछ नहीं कहा। ये प्रसंग जब परीक्षित यानी गुरुदेव सुखदेव भगवान जब सुना रहे थे परीक्षित को, तो उसी समय देव ऋषि नारद मुनि वहां आए और नारद मुनि कह रहे थे, जो भोले को, जो शिव जी को भजता है उसको सब कुछ मिल जाता है। यानी क्षणा तुष्टा क्षणा रुष्टा, क्षण में ही प्रसन्न होने वाले और क्षण में ही नाराज होने वाले, ऐसे ही भोलेनाथ हैं। इस तरीके से वृकासुर नाम का एक दैत्य, और ये नारद जी का ये कहना सुन लिया। उसने क्या किया, बहुत घोर तपस्या करने लगा। और घोर तपस्या कहाँ किया, केदारनाथ क्षेत्र में घोर तपस्या करने लगा। और वहां पे पूरा बर्फीला एरिया है, बर्फ ही बर्फ। वहां गर्मी में जाइए तो भी बर्फ है, ठंड -5 डिग्री टेम्परेचर होता है, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों ने कहा और माना भी। जब भी वहां जाना चाहिए तो तैयारी करके जाना चाहिए। इस तरीके से वर्षों वर्षों तक बकासुर ने भगवान की तपस्या की। और जब माता कहने लगी, एक आपका भक्त पृथ्वी लोक पे तपस्या कर रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं, तो भोलेनाथ कहते हैं, मैया देवी आप शांत रहिए, आप नहीं जानती, फिर भी कहते हैं चलिए सुन लीजिए। तब भगवान कैलाश पर्वत से दोनों माता पार्वती और भोलेनाथ आते हैं और देखते हैं। यानी तपस्या इस तरीके से किया, जब उसने अपने